And welcome to my first ever vlog. First vlog. How to make a vlog. Hi guys, my name is Arzu Bhatt and welcome to my first ever vlog. मैं सुबह तैयार होके निकल पड़ी प्रोडक्शन हाउसेस क्योंकि आज रिक्वायरमेंट आई थी मुकेश छाबड़ा में इंट्रोडक्शन की, तो मैंने वो दे दिया। उसके बाद फिर मैं गई तिग्मांशु धूलिया सर के प्रोडक्शन। वहाँ पे कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन आई ट्राई टू रीच आउट टू द टीम। तो फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद आई मेट तिग्मांशु सर's डॉटर जो कि डीए हैं। उनसे बात हुई एंड शी वाज लाइक अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, बट कीप इन टच, कुछ होगा तो विल डेफिनेटली लेट यू नो। काफ़ी धूप है, बहुत धूप है गाइस, लेकिन आई एम नॉट गोना गिव अप। लेट्स गो। मुझे जाना है कास्टिंग बे और एंटी कास्टिंग, जो कि मेन जितने भी प्रोडक्शंस है जो सबसे ज़्यादा कास्टिंग करते हैं और जाने जाते हैं, उसमें जाना ज़रूरी होता है क्योंकि यू नेवर नो क्या चल रहा है एंड यू शुड नो, यू शुड बी कीप अपडेट योर सेल्फ एंड योर प्रोफाइल। So now I'm heading towards casting bay and then I'll head to anti-casting. So be the part of my journey. Thank you so much guys. It's very embarrassing to shoot yourself thoda sa while people are watching you, but it's very interesting also. You feel more powerful because जब आप अपने शर्म और डर को फेस करते हो ना, तो एक अलग फीलिंग होती है। वो फीलिंग आप जब कर रहे होगे ना, तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं। सो या सब सारे एक्टर्स अब इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, सबको सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट। नाउ आई एम हेडिंग टू कास्टिंग बे, लेट्स गो। सो आई बीन टू TVF, पर अभी वहाँ पे भी कुछ नहीं चल रहा है जैसा कि उन लोगों ने बताया, और आई कुड मीट द कास्टिंग पर्सन क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था और आई थिंक ही मस्ट बी बिज़ी, और मुझे दूसरे प्रोडक्शन भी जाना है टाइम से पहले, तो मैंने सोचा दूसरा प्रोडक्शन हो आती हूँ। एंड या आई थिंक पराग मेहता प्रोडक्शन भी मैं गई, उन्होंने मुझे बोला कि हैव टू स्कैन इट एंड सबमिट योर प्रोफाइल, दैट आई विच आई डिड, and then they'll call you for the introduction. So it's a process. और ये process आपको बहुत patience सिखाता है। Like if you don't have patience, आप नहीं कर सकते। Patience बहुत ज़रूरी है, और patience के साथ साथ consistency के साथ काम करना, क्योंकि बहुत हार मिलता है। मतलब एवरी डे यू लूज़, लेकिन हर दिन आपको खड़ा होना पड़ता है, शो अप करना पड़ता है। एक्टर बनना, पैशन फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता है कि यू विल बी सक्सेसफुल इन day 1, बट one day you will. So yeah, let's be the part of my journey. I hope you guys are liking it. Let's see. अभी मैं जा रही हूँ। Now I'm heading towards anti-casting and let's see वहाँ पे क्या चल रहा है। Be the part of my journey. बहुत धूप है, चश्मा पहन लो। इतने धूप के लिए सनग्लासेस इज़ बेस्ट। तो एंटी-कास्टिंग में मैं गई, उन्होंने बोला कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, उनका स्कैन करके उनका एक ऐप है। आजकल मोस्टली सारे प्रोडक्शंस अपना ऐप ही बना दिए, जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल सबमिट करके वहीं पे रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स माई फर्स्ट ब्लॉग बाय द वे गाइस। बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद से अभी तक शाम के 4 बज गए और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं। तो लेट्स सी क्या मिलता है, वहाँ से खाती हूँ, फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गरम गरम खाना बहुत पसंद है मुझे, तो आई हैड गरम वड़ा पाव। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स वन मोर
एंड लास्ट प्रोडक्शन ऑफ द डे। कि मुझे याद आता है वो कहानी की जब अर्जुन को बोलते हैं कि क्या दिख रहा है अर्जुन, तो बोला मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है। बाकी लोग बोलते हैं मुझे पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को चिड़िया की आँख दिख रही थी। तो सब कुछ नज़रिए में है, किस पर्सपेक्टिव से, किस नज़रिए से आप देखते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गाइस। तो या मेरा अपना नज़रिया है और आई होप कि मैं ऐसी ही रहूँ फायर के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ मैं करूँ लाइफ में। कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हम सबके पास कोई ना कोई एक ट्रॉमा होता है, कोई ना कोई एक ड्रीम भी होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन जीतो, कभी कभी आपको हार भी मिलती है, लेकिन उस हार से भी आप सीख रहे हो और उस हार को अपने पे हावी नहीं होने देना। यू हैव टू गेट अप एंड फिर से काम करना रहता है। तो इट्स अ जर्नी। कहते हैं कि वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है, वरना वक्त आपको बदल देगा। तो हर चीज़ कोई ना कोई कारण से होता है, मैं तो यही मानती हूँ। कि एक्टर का प्रोसेस होता है कि एक्टिंग करना या थिएटर करना, वो सब मैं कर रही हूँ। और उसके अलावा अगर वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करके, सोशल मीडिया पे अपलोड करके अगर मुझे और मेरे लिए रास्ता खुलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में, क्योंकि मैं करने ही यही आई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती ही है, लेकिन उस प्रॉब्लम को ध्यान ना देकर आगे बढ़ते रहने वाले लोग ही कुछ पाते हैं। बहुत इंतज़ार करने के बाद लिफ्ट नहीं आई, तो मैंने सोचा कि सीढ़ियों का रास्ता लिया जाए। वैसे भी हम सीढ़ियाँ चढ़ना भूल गए हैं लिफ्ट के ज़माने में। Pardon me for my words. I got tired, but it's a beautiful journey, yaar. I don't want to complain about it, honestly. क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे कहीं पहुँचना है, पर जहाँ पहुँचना है उसका रास्ता इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता। क्या बोलते आंटी, है कि नहीं? क्या कहना आपका? ज़िंदगी के इस पड़ाव में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो कहिए। क्या कहना कि मुश्किल कितना है? वो तो है, लेकिन मुश्किल का सामना तो हम कर ही सकते हैं, कि नहीं? करना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको, मैं पहुंच जाऊंगी मंजिल पे? पहुंच जाएंगे। हाँ आ गया, देखा, कभी कभी मंजिल हमारे सामने होता है और हमें पता ही नहीं होता है ना। थैंक यू। बहुत मुश्किलात होती है, लेकिन यही तो बात है ना कि ये सारे मुश्किलों को पार करने के बाद जो मिलता है ना, वो मैजिकल है। स्टे ट्यून, आई होप यू गाइस आर लाइकिंग माय वीडियोस। गिर गई मैं चोट लग गया मुझे। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हो गाइस, दिस इज ह्यूज। Be the part of my vlogging. Can you see this brand luxury car showroom behind me? I'm gonna get this car very soon. I promise to myself. Well, अपने सपने और अपनी मेहनत को आंखों में लिए मैं जा रही हूँ अब अपने घर के रास्ते चल के। So the showroom I earlier show you, this is the showroom. I'm gonna get the car from here definitely very soon. But क्या ही फर्क पड़ता है, जब घर से निकले थे तो ये सोच के थोड़ी निकले थे कि कितना मेहनत करना पड़ेगा या थक जाऊंगी यार। इतना सोच के, एक्चुअली सच बताओ, कुछ सोच के ही नहीं निकले थे, सिवाय इसके कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। इतना सोचना नहीं है, बस करते रहना ज़रूरी है, मेरे फर्स्ट ब्लॉग की तरह। कभी कभी लगता है कि यार जो चीज़ चाहिए वो चीज़ पाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल वो चीज़ हो ही जाता है गाइस। डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर स्ट्रगल्स, डोंट बी अशेम्ड of what you've gone through. Be proud of whatever you do in your life and your struggles and everything. मेरा तो ये मानना कि अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो कम से कम उसके बारे में सोच तो रहा है। इसका मतलब है आप कुछ कर रहे हो, इसीलिए लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। कॉफ़ी शॉप से ज़्यादा पसंद है मुझे ऐसे गार्डन्स में बैठना, यहाँ पे शांति है।
और फिर मैं अपना किताब एक जो मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ वो उसको रीड करती हूँ, या मे बी मैं कुछ राइट कर लेती हूँ, जर्नलाइज करती हूँ। और थोड़ा नेचर के पास रहती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। नेचर से कनेक्टेड रहें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो होना पड़ेगा। देखो, द आइडिया ऑफ डूइंग इज टू क्रिएट something which you like, something which you don't born with. You can make it obviously. किसी भी चीज़ का कोई लिमिट नहीं है गाइस, हम खुद ही अपना लिमिट तय कर देते हैं। पहुंचना वहाँ क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ, क्या मैं उसको लेके बैठी रहूँ? बिल्कुल नहीं। कुछ क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, कुछ बनाना शुरू कर दी, एक्टिंग, अबाउट मोनोलॉग्स, अबाउट स्क्रिप्टिंग, जो मैंने सीखा है, जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, उस चीज़ पे मैंने बनाना स्टार्ट किया। और व्हाट, जब आप ये सब स्टार्ट करते बनाना, बहुत लोग हंसते भी है, मजाक भी उड़ाते हैं, बट डजंट मैटर, क्योंकि एक दो चीज़ होता है कि एक तो आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो यू फील वेरी गुड अबाउट इट, कि चलो आपके पास जो नॉलेज है, जो इतने सालों से आपने नॉलेज गेन किया है, वो आप लोगों में शेयर कर पा रहे हैं। आपको लगे रहना होता है। मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने ब्रेक कब लिया था, मुझे याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम मैं कहाँ घूमने गई थी, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं। कि पार्टी भी कब किया था मुझे तो वो भी याद नहीं है। तो ये हर रोज़ का जद्दोजहद है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन उठ गया, अरे चलो नहीं मेहनत करना है और एक दिन में ही हो जाएगा। यू हैव टू वर्क एवरी डे, यू हैव टू वर्क सो हार्ड। हर दिन लगना होता है, चाहे आप कैसा भी फील कर रहे होते हो, आपको कितना भी डाउन फील हो रहा होता, क्योंकि यार आपको वो पाना है जो बहुत कीमती है, और वो कीमती चीज़ पाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होना ही पड़ेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग इट। लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद है, यू वांट टू नो मोर अबाउट द अदर फील्ड, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टे ट्यून्ड मेरे चैनल पे। मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो और मज़ा आएगा बनाने में। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। चीयर्स।